guys, it's been long that I've not made a video, and this particular video is a request by a subscriber. And she has asked कि हम लोग चेन्नई शिफ्ट हो रहे हैं और हमने सुना है कि वहाँ बहुत गर्मी होती है. सो सो उसके ऊपर मेरा विचार या मेरे व्यूज़ क्या हैं या क्या कर सकते हैं. तो ऑफ कोर्स ऑलरेडी बहुत सारे लोग चेन्नई में रहते हैं एंड एवरीबडी इज़ एबल टू डील विद इट. सो आई डोंट थिंक it's also about getting used to it, but there are a couple of tips I think of course which you can use which can make your life easier. One I feel is कि चेन्नई जैसी जगह में रेडिएशन बहुत ज़्यादा होती है, मतलब धूप जो है वो डायरेक्ट बहुत ज़्यादा लगती है, फील होती है. लेकिन अगर आप शेड में है, क्योंकि सी ब्रीज़ है, तो आपको शेड में उतनी गर्मी कुछ महीनों में नहीं लगती है. जैसे कि जुलाई का महीना मुझे लगता है नॉर्थ में दिल्ली में ज़्यादा दिक्कत भरा होता है, वहाँ ज़्यादा गर्मी लगती है, ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है. और चेन्नई में सी ब्रीज़ होने की वजह से जुलाई काइंड ऑफ मंथ्स आर ओके, which are of course monsoon in north, so it's more humid and more difficult there. So I feel couple of things. One is that of course we should encourage planting more and more trees. जहाँ पे भी ट्री प्लांटिंग का आपको मौका मिले, प्लीज़, इट इज़ डोंट थिंक दैट ये तो किसी और के लिए, ये हम सब के लिए कलेक्टिवली है. छोटे छोटे एफर्ट्स करके ही बहुत बड़ा चेंज आता है. तो प्लीज़ ट्री प्लांटिंग के सारे मौक़ों को अपनाएं और ट्री प्लांटिंग करें, विच विल हेल्प ऑल ऑफ अस, योर फ्यूचर जनरेशंस ऑल्सो. But small day-to-day tips will be that invest in good sunglasses instead of buying jeans and all that. Of course, jeans and all would not be so nice to wear in Chennai. You would have to put on AC, which will eventually burden the environment. So wear loose cotton clothes and invest in nice sunglasses instead of other things. एंड ऑल्सो बिकॉज यहाँ पे गर्मी होती है, यू विल फाइंड कि जूस की बहुत सारी दुकानें हैं. आपको बहुत टेस्टी वाटरमेलन, चीकू, ग्रेप्स, ये सारी वैराइटीज़, बिल्कुल अलग तरीके के वैराइटीज़ आपको मिलती हैं, जो कि दिल्ली या नॉर्थ में जूस शॉप्स होती हैं मगर बहुत कम होती हैं. यहाँ पे बहुत सारी होती हैं और रीज़नेबली, लाइक आपको रीज़नेबल प्राइस में बहुत अच्छा क्वालिटी ऑफ जूस मिलने के चांसेस होते हैं, जिसमें फॉलिंग सिक के चांसेस बहुत कम होते हैं. जनरली मैं दिल्ली में जूस शॉप से पीना अवॉइड करती हूँ. आई थिंक आई रियली फील कि बीमार पड़ जाऊँगी, पता नहीं कैसा पानी मिला रहे हैं. बट आई थिंक हियर देर आर ग्रेप जूसेस अवेलेबल, लॉट्स ऑफ वैरायटी, चीकू जूस, वाटरमेलन जूस, विच आर अमेजिंग, like very very tasty. When you will come, you will explore. Some people like avocado milkshakes and all that is available. So a lot of juices and milkshakes are available, which you will definitely relish and enjoy once you come here. A lot of fruits like the grapes here. One kind of grapes is called paneer grapes, which smells very amazing and tastes amazing. The inside flesh is very tasty. So some of the fruits, different kind of mangoes, you can have all of those and enjoy all of those. You can plan your day. So generally लोग क्या करते हैं, they are early risers and you have, if you want to go out with friends, there are breakfast options. So plan your day accordingly कि आप जल्दी उठें, अपना काम सुबह 6 से 7 8, अगर आप घर पे ही रहते हैं 7 8 9 के बीच में कर लें. एंड देन लाइक शॉपिंग वॉपिंग जो भी आपको बाहर से ख़रीदना है वो सुबह के आवर्स में 8 9 के बीच में कर लें. सुबह शॉप्स जल्दी खुल जाती हैं, 7 o'clock. सुपर मार्केट्स भी खुल जाती हैं 7 7:30 8. All the supermarkets are also open. So you plan your day accordingly ताकि आप ठंडे सुबह और शाम में अपने बाहर के काम कर लें. और अगर आपका बाहर का ज़्यादा काम नहीं है तो आप दोपहर में बाहर ना जाएं. One way could be that. और like I said, umbrella, sunglasses. Generally मैं मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट भी उस तरीके से कई बार चुनती हूँ, ये देख के कि शेड होगा तो it will be nice. No, the buses are there and some of the state transport buses में तो इनफैक्ट औरतों का फेयर भी फ्री है. So all these good things are also on your way while you come here. Not only the things which you have heard about, but there are a lot of good things which you will enjoy. As a woman, of course, you will enjoy your stay here.
less eve teasing, very very less eve teasing. So moving apart from the topic, yeah, so these are the things you can do. Yeah, to, and of course enjoy Malipu, have flowers, and enjoy the breeze. There's a sea breeze which is a big difference from north to Chennai, which you will enjoy. So being in shade is a very good idea. There are some of the places where very very old trees are there, so पेडेस्ट्रियन के लिए वॉक करने के लिए अच्छा जगह है, लाइक पौंडी बाज़ार एंड ऑल दैट हैज़ ट्रीज एंड दे हैव मेड अ पेवमेंट, नाइस पेवमेंट फॉर पीपल टू वॉक. So you'll enjoy all these things, I'm sure. So yeah, best of luck. Welcome to Chennai. Okay, bye bye.